लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी फाइल, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी फाइल शो नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने कोई फाइल ओपन ही नहीं की थी, ना ही हमने सेव की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि दिस वीक, मतलब लास्ट क्लास के अंदर हमने ये दो फाइल सेव की थी, क्लास 2 हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो ये आपको बता रहा है दिस वीक में ये दो काम फाइल्स आपने बनाई। देन टुडे, आज हमने अभी आपको वेडिंग कार्ड का दिखाया था डॉक्यूमेंट ओपन करके, तो इसलिए ये टुडे बता रहा है। ठीक है, ये आपका टेम्पलेट्स आ गया। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ये तमाम इंटरफेस आपको पता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को क्लियरिफिकेशन करते हैं। हमने क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया। मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब आपको बताया था रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के बारे का बताया था। कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, और उसके अंदर कितने ऑप्शंस होते हैं, कौन बताएगा जल्दी से। अगर वीडियो नहीं आ रही तो आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। बेटा मुझे ये बताएं, हमने आपको बताया था रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के बारे में। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आपके पास लेफ्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे? नहीं, लेफ्ट साइड पे। जी, रिहाना हनीफ ने कहा कि राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है। ठीक है, तो हमारे जो आपने देखा होगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे, राइट साइड पे शो कर रहा है, ये देखें। ठीक है, और आपको बताया भी था कि इसके अंदर आपके तीन ऑप्शंस होते हैं, शो टैब एंड कमांड। ठीक है, और ऑटो हाइड, और क्या था आपके पास, ऑटो हाइड। अब इन तीनों ऑप्शन का काम क्या है, इनसे हम क्या काम ले सकते हैं, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आते हैं, सबसे पहले आपके पास आ रहा है ऑटो हाइड रिबन। ठीक है, अभी एक चीज को आपने समझना है। अभी आपने देखा कि हमारे पास ये टैब्स और कमांड हमारे पास विजिबल है, ये हाइड नहीं हो रही। मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। मैं किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। ऐसा ही है। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में जो मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है वो किया हुआ है शो टैब एंड कमांड। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऑटो हाइड रिबन। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इनमें से हमने लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन क्या कह रहा है, हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। अगर हम ऑटो हाइड रिबन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो टैब्स हैं, रिबन्स हैं, वो आपके पास शो नहीं होंगी। आप देख सकते हैं हमारे पास टैब्स और रिबन शो नहीं हो रही। अगर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या हमने टेक्स्ट इफेक्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसने कहा है कि आप उस टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है XYZ, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टॉप पे आके क्या कर दें, क्लिक कर दें। फिर उसके बाद जो भी आपने काम करना है उस कमांड पे आप क्लिक कर दें। देन आप जैसे ही अगेन अपने वर्किंग एरिया पे आते हैं, अपने वर्किंग एरिया, जैसे हमारे पास ये पेज है और मैं पेज पे आके क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपके टैब्स और रिबन को अगेन हाइड कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें काम करने में मुश्किल होती है। ठीक है, ऑटो हाइड रिबन ये काम करता है। उसके बाद आपके साथ आता है शो टैब। शो टैब में कह रहा है शो रिबन टैब ओनली, क्लिक द टैब टू शो द कमांड। आपने पहले देखा था ऑटो हाइड रिबन के अंदर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अब हम सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, शो टैब्स। शो टैब पे हमने क्लिक किया। अब शो टैब में क्या होगा कि आपके पास टैब तो शो होंगे, बट जो आपकी कमांड्स हैं, रिबन हैं, वो शो नहीं होंगी। अब मैं जो भी टेक्स्ट को, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, मैं उस टैब में जाऊंगा और आके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। उसने हाईलाइट कर दिया। देन जैसे ही मैं अपने पेज पे अगेन क्लिक करूंगा, तो वो मेरे क्या करेगा, रिबन को हाइड कर देगा। ठीक है, तो शो टैब का ये काम होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका साथ जाता है शो टैब एंड कमांड्स। तो शो टैब एंड कमांड्स क्या कह रहा है, शो रिबन टैब एंड कमांड ऑल द टाइम। मतलब कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपके पास जो टैब्स और रिबन्स हैं वो क्या हर टाइम शो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हर टाइम शो हो रही है। हम जो भी
काम करना चाहें कर दें, अगेन क्लिक भी कर देंगे तो ये हाइड नहीं होगी, ये हाइड नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। ऑटो हाइड रिबन देखा हमने, शो टैब देखा और शो टैब एंड कमांड। तो बच्चों बताओ जल्दी से मुझे, क्या ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आए? अगर किसी के पास वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो उनके पास इंटरनेट का इशू होगा, हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारी तरफ से अगर इशू होगा तो सबके पास इशू आएगा, ठीक है। तो हम जब भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, शो टैब एंड कमांड। अब फॉर एग्जांपल हम कहीं पे काम करने बैठे हैं किसी के भी पीसी पे और हम वर्ड के ऊपर कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने जब वर्ड ओपन किया तो उसके पास हम मतलब है डॉक्यूमेंट में रिबन शो नहीं कर रहा या टैब शो नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना और वहां पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने पे लास्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्या करना है, शो टैब एंड कमांड्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास हर टाइम टैब्स और रिबन शो होंगे, ठीक है। यार ये बहुत इजी सी चीज है, रिपीट का क्या, ठीक है। रिपीट में क्या आपको बताऊं, मुझे यार ऐसा ना करो प्लीज। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हमारे पास, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स, ठीक है। ऑटो हाइड रिबन, अगर हम ऑटो हाइड रिबन सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे जो ये पैनल है ऊपर टॉप पे जो आप टैब्स और रिबन्स का देख रहे हैं, इसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। क्या कर देगा, हाइड। अगर हमें कोई भी कमांड यूज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन फिर हम ऊपर आएंगे और जो भी हमें काम करना है वो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसे ही मैं वापस अगेन अपने पेज पे क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरे टैब्स और रिबन्स को हाइड कर देगा, ये काम होता है। देन दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है शो टैब, शो टैब में वो क्या कर रहा है, शो रिबन टैब ओनली। इसमें क्या होगा, जस्ट आपके टैब शो होंगे, रिबन शो नहीं होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास टैब शो हो रहे हैं। मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम में आया, होम के टैब में आया और मैंने बोल्ड की कमांड यूज कर दी। अब अगेन जैसे ही मैं अपने पेज पे आके क्लिक करूंगा तो वो मेरी रिबन को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है शो टैब एंड कमांड। शो टैब एंड कमांड में वो कह रहे हैं शो रिबन टैब एंड कमांड ऑल द टाइम, मतलब कि ये हर टाइम आपके पास मौजूद रहेगी, नजर आती रहेगी। जो भी आपने काम करना होगा वो आप इजी से परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, ये हाइड नहीं करेगा, ना रिबन को हाइड करेगा ना आपके टैब को हाइड करेगा। क्लियर, इट्स क्लियर। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब तो ऐसी बात नहीं कीजिएगा कि सर नहीं क्लियर, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें, हम आगे मूव हो। टू मच इजी, ओके। आप सबका मैसेज आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो आपको इंटरफेस के बारे में बताई गई थी चीज़ें, उनको हम डेली बेसिस पे देखते रहा करेंगे ताकि वो भी साथ साथ कवर हो जाए। आज का हमारा जो ग्रुप है होम के टैब के अंदर,
वो है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंदर हमने चार चीज़ें देख ली थी ऑलरेडी, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कौन बताएगा इसकी तमाम की शॉर्टकट कीज जो फॉर अलाइनमेंट्स हमने देखी थी, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? कंट्रोल जे, कंट्रोल ई, कंट्रोल जेड, अब्दुल हादी बेटा कंट्रोल जेड कहां से आ गया? कंट्रोल जेड कहां से आ गया? हमने आपको चार शॉर्टकट कीज के बारे में बताया था। कंट्रोल लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट जो आपका अलाइन होती है वो क्या होती है? लेफ्ट होती है। अगर आपको राइट साइड पे कोई टेक्स्ट लिखना, जिस तरह से आप लेटर्स लिखते थे उसका डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है कि आपको राइट साइड पे कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? कंट्रोल आर। अच्छा, एक चीज़ ये समझ लें कि अब आपको एक ही लाइन में एक टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे चाहिए, कुछ टेक्स्ट आपको राइट साइड पे चाहिए। एक डॉक्यूमेंट है, एक ही लाइन के अंदर आपको कुछ टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे चाहिए और कुछ आपको राइट साइड पे चाहिए। तो क्या पॉसिबल है कि हम जो टेक्स्ट हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए हम उसको लेफ्ट अलाइन लेफ्ट कर दें, फिर आगे हम जो टेक्स्ट हमें राइट साइड पे चाहिए और उसको हम अलाइन राइट कर दें? क्या पॉसिबल है ऐसा? अच्छा, अगर आप कह रहे हैं यस तो करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की आपको बताई थी कंट्रोल एन। मैं चाहता हूँ कि हेलो मेरे पास कहाँ पे आ जाए? लेफ्ट साइड पे आ जाए और वर्ड मेरे पास आ जाए राइट साइड पे। मैंने ये लिखा और मैंने वर्ड को थोड़ा सा जूम भी कर देता ताकि आपको नज़र आ सके। और वर्ड को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आकर राइट कर देता हूँ। तो ये देखें, मैंने तो जस्ट वर्ड को सिलेक्ट किया था, वो तो हेलो को भी राइट साइड पे ले आया। आप ये देखें, मैंने तो जस्ट, मुझे क्या चाहिए, हेलो मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए और वर्ड मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया और मैं इसको राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो ये तो वो कंप्लीट वर्ड आ रहा है, हेलो भी साथ अपने साथ वो लेके आ रहा है। जी, तो एक चीज आप ये समझ लें कि एक लाइन अगर आपके पास है और एक ही लाइन में अगर आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे आए, कुछ आपके पास राइट साइड पे आए, या आप सेंटर में करना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट आप यूज नहीं कर सकते। जब आप अलाइनमेंट यूज करेंगे तो वो पूरी लाइन, पूरे पैराग्राफ को कंसीडर करेगा। क्लियर? इट्स क्लियर? जब आप अलाइनमेंट यूज करेंगे तो वो पूरी लाइन को कंसीडर करेगा, वो किसी स्पेसिफिक वर्ड को कंसीडर नहीं करेगा। समझ में आया? जल्दी से, जल्दी जल्दी से यार कमेंट किया करो। वैसे तो आप बहुत जल्दी कमेंट करते हो, अगर कोई बात पूछ ली जाए तो फिर कमेंट नहीं आते आपके। अच्छा, तो उस काम के लिए फिर हम क्या करते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो वर्ड लिखा और मुझे हेलो लेफ्ट साइड पे चाहिए और वर्ड अपना राइट साइड पे चाहिए। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि हमारा जो हम चाहते हैं वैसा बन जाए डॉक्यूमेंट, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? तो फिर हम क्या करेंगे, अलाइन
यूज नहीं करेंगे, अलाइनमेंट यूज नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन हेलो हमने लिख दिया था लेफ्ट साइड पे, वर्ड लिखा, वर्ड लिखने से पहले वर्ड के W का जो फर्स्ट लेटर है वहां पे मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऐड करूंगा और टैब का बटन प्रेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टैब का बटन प्रेस कर दूंगा। ये काम आप स्पेस से भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, हेलो और वर्ड के बीच में स्पेस दे दें। ठीक है, तो एक चीज ये समझे कि अगर आपको 2 लेटर से ज्यादा, 2-3 लेटर से ज्यादा स्पेस क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, टैब का बटन यूज करते हैं। 2-3 कैरेक्टर से ज्यादा अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, टैब का बटन प्रेस करते हैं। टैब का बटन। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल Z किया, मैंने क्या किया, वर्ड से पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंट आ गया और मैंने क्या किया, टैब के बटन से इसको राइट साइड पे कर दिया। ठीक है, ये देखिए ओके हो गया। या मैं क्या कर, दूसरा काम क्या कर सकता था, इसको मैं स्पेस के थ्रू राइट साइड पे कर देता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें 2 या 3 कैरेक्टर से ज्यादा स्पेस क्रिएट करना होता है तो हम टैब का बटन प्रेस करते हैं। क्लियर? अच्छा जी, मैंने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए क्या करता है, ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट होगा उसको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, सब चीजें आपको बताई जाएंगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, फ्रूट नेम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा लिखने से पहले हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास आ रहा है, बुलेट्स हॉट नंबरिंग। क्या, बुलेट्स हॉट नंबरिंग। आप मुझे कोई बता सकते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग, हम इसको एक नाम भी देते हैं, किसी को पता है इनके नाम का? बुलेट्स को हम क्या कहते हैं और नंबरिंग को हम क्या कहते हैं? जी, बुलेट्स को हम किस नाम से कॉल करते हैं और नंबरिंग को हम किस नाम से कॉल करते हैं? बुलेट्स हम कब यूज करते हैं और नंबरिंग हम कब यूज करते हैं? आप में से कौन बताएगा? हम, हाँ, हमारे पास 2 टाइप की लिस्ट होती है। 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक को हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट और एक को कहते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बुलेट्स और नंबर के साथ हमें बताया गया है, बुलेट्स और नंबर। ऑर्डर लिस्ट आपकी नंबरिंग है इसमें और अनऑर्डर लिस्ट आपके पास क्या है, बुलेट्स है। क्लियर हो गया? जो बुलेट्स हैं वो आपकी अनऑर्डर लिस्ट है। क्या, अनऑर्डर लिस्ट है, और जो आपके पास नंबरिंग है वो आपकी है ऑर्डर लिस्ट। तो अब मुझे बताएं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि कहाँ, कब और कहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम नंबरिंग यूज कर सकते हैं? ठीक है, नंबर हम लिस्ट में यूज करते हैं और अच्छा, एक चीज आपने ज़हन में क्लियर कर लें। ठीक है, जो आपको बताया कि जो वर्ड के अंदर बुलेट्स है ना, उसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, वैसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, वर्ड के अंदर उन्होंने उसको बुलेट के नाम से हमें बताया गया है। जो नंबरिंग है वो हमारी ऑर्डर लिस्ट है। अब हम इसको कहाँ और कहाँ पे यूज करते हैं, अब इस चीज को आपने समझना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने क्या करना है, फ्रूट्स नेम लिखने, क्या फ्रूट नेम लिखने, तो
आप क्या बुलेट लिस्ट यूज करोगे, मतलब अनऑर्डर लिस्ट यूज करोगे या ऑर्डर लिस्ट यूज करोगे? जी, आप कौन सी लिस्ट यूज करोगे? नहीं बेटा, सरफराज आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। जो बुलेट्स है वो हमारी है अनऑर्डर लिस्ट। बुलेट्स जो है वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। जो बुलेट्स हैं वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, और जो नंबरिंग है वो हमारी ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा जी, अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आपके मैसेज आ रहे हैं सर हमें नंबरिंग यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे फ्रूट नेम लिखने हैं, तो क्यों कौन सी हम लिस्ट यूज करेंगे? ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे या अनऑर्डर लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट वर्ड के अंदर हम उसको कहेंगे नंबरिंग, अनऑर्डर लिस्ट को हम कहेंगे बुलेट्स। आप मुझे बताएं जल्दी से। अच्छा, अब एक चीज आप अपने माइंड में बैठा लें, इसको क्लियर कर लें जो भी आपको डाउट थे इससे पहले। ऑर्डर लिस्ट हम क्या करेंगे, जहां पे हमें कोई सीक्वेंस असाइन करना होगा, जहां पे हमें कोई सीक्वेंस असाइन करना होगा वहां पे हम क्या करते हैं, फिर ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि नमाजों के आपने नाम लिख के हमें सेंड करें, नमाजों के नाम लिख के सेंड करें, अब वहां पे क्या है, एक सीक्वेंस यूज होता है। क्या हम फजर के बाद मगरिब लिख सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए हम वहां पे जब नमाजों के नाम लिखेंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। फजर फर्स्ट पे आएगा, जोहर सेकंड पे आएगा, असर थर्ड पे आएगा, ठीक है, फिर आपके पास मगरिब आएगा और फिर आपके पास ईशा आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई खाना बनाते हैं और आप किसी को रेसिपी बताते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि आप ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं कि सबसे पहले आपने ये काम करना है, देन आपने ये काम करना है। जहां पे आप किसी चीज को सीक्वेंस में असाइन कर रहे हैं तो वहां पे आप ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। जहां पे सीक्वेंस नहीं है वहां पे फिर हम क्या करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। फ्रूट नेम लिखने हैं तो हम अनऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दोनों का पता चल गया, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। हम ऑर्डर लिस्ट कब यूज करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट कब यूज करते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको क्या करना है, पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे लिखना है, ठीक है। आपने हेडिंग दी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के जो भी प्रोविजन है, सूबे हैं, उनके आपने नाम लिख दिए। आपने जो नाम ऊपर लिखे हैं वो आपने लिखा है, सबसे पहले आपने लाहौर लिखा, फिर कराची लिखा, प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, पहले आपने पंजाब लिखा, फिर आपने सिंध लिखा, फिर आपने बलोचिस्तान लिखा, फिर आपने केपीके लिखा, ठीक है। जो ऊपर आपने ये पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और आपने केपीके लिखा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, पंजाब को 1 नंबर दिया, सिंध को आपने 2 नंबर दिया, बलोचिस्तान को आपने 3 नंबर दिया और आपने क्या किया, केपीके को 4 नंबर दिया। और अब इनके बारे में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है, ऊपर तो हमने उनके पॉइंट्स लिख दिए, अब हमें इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो क्या मैं केपीके वाले को सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकता हूँ? क्या मैं केपीके वाले को सबसे पहले एक्सप्लेन कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस भी हम करेंगे। नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था, सीक्वेंस असाइन किया था। अगर हम वहां पे अनऑर्डर लिस्ट यूज करते तो फिर हम किसी को भी रैंडम सबसे पहले असाइन कर सकते थे। अब कोई आप पॉइंट लिखते हैं, कोई आप ऐसे लिख रहे होते तो आप पॉइंट 1 2 3 दे देते हैं और फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो आप नंबर 1 पे है उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नंबर 5 पे या 9 पे है सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं। ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। तो वही सीक्वेंस आपने यहाँ पे आपने करना है।
तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको हम स्क्रीन शेयर हो गई, हाँ फ्रूट्स नेम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट में आते हैं और इसको हमने ये टेक्स्ट दे दिया, इसका साइज हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक हो गया। कलर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे हमें। इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो नीचे अगर मैं एप्पल लिखता हूँ तो आपने देखा कि एप्पल भी इसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करनी होगी। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे भी आप बुलेट्स पहले भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी। हमने क्या किया, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं बुलेट्स। जैसे ही मैं बुलेट्स पे आता हूँ, जहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, क्लिक द एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट। अगर आपने बुलेट चाहिए तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बुलेट दे देगा। अगर आपने उसका कोई स्टाइल चेंज करना है, एरो चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आपका डिफरेंट आपके पास बुलेट स्टाइल्स आ रहे हैं। जो भी आपने स्टाइल यूज करना है वो आप स्टाइल यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एप्पल लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो ऑटोमेट मुझे क्या कर देगा, बुलेट क्रिएट करके दे देगा। बताओ यार फ्रूट नेम आप मुझे। ओके हो गया, ये हमने फ्रूट नेम लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, बुलेट्स का यूज किया। हमने यहाँ पे आपने देखा फ्रूट नेम लिखे और यहाँ पे हमने क्या किया, बुलेट्स। अब आप बुलेट्स लिखने से पहले भी यूज कर सकते हैं और लिखने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप बुलेट्स अप्लाई करते हो, आप बुलेट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बुलेट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बुलेट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। आप बुलेट्स की जगह कोई इमेज लगाना चाहते हैं, आप इमेज भी लगा सकते हैं। हम बुलेट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स का हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। बुलेट्स की जगह अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब आपने देखा कि हमारे पास जो ये बुलेट्स आ रहे थे वो हमारे पास आ रहे थे ब्लैक में, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसका टेक्स्ट कर दिया ऑरेंज, ठीक है, लाइट ऑरेंज, हम चलो यही ऑरेंज कर देते हैं, या हम क्या कर देते हैं, जैसे ही मैं ऑरेंज कर रहा हूं तो आपने देखा, ओहो क्यों नहीं किया इसने। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से कलर चेंज कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, आपके तमाम मतलब टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर रहा है और बुलेट्स का कलर भी चेंज कर रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, बुलेट्स का कलर चेंज करना है। तो आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट किया, बुलेट्स में आप आए, ठीक है। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, चेंज लिस्ट लेवल और डिफाइन न्यू बुलेट्स। डिफाइन न्यू बुलेट्स में आपने क्या किया, फॉन्ट्स पे आए, फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है कलर, ठीक है, फॉन्ट कलर। यहाँ से आपने जो भी कलर आपने चूज किया और ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, जस्ट बुलेट्स का कलर चेंज होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा। अरे यार कैमरा, सॉरी यार, अरे सॉरी, एक तो ये बहुत मसला है, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। अब तो स्क्रीन शेयर है। एंटर किया मैंने, जैसे मैंने फ्रूट नेम लिख के एंटर किया तो आपने देखा कि हमारे पास, मैं अगर एप्पल लिखता हूँ तो वो सेम फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होगा, जो आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, साइज होता है, वो आपके पास आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बुलेट्स सेलेक्ट किया, ठीक है,
अब ये देखें क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी कलर चेंज कर चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया, जो भी आपको बुलेट चाहिए आपने वहां पे उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें एप्पल लिखा मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेट मुझे क्या करेगा, ऑटोमेट क्या करेगा, मुझे न्यू बुलेट क्रिएट करके दे देगा। अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब तो स्क्रीन शो हो रही है बेटा। ठीक है। अब अगर मुझे जो ये बुलेट्स अगर आप देख रहे हैं इनका कलर चेंज करना है, क्या करना है, इनका कलर चेंज करना है, तो अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ, ये देखें, तो ये क्या करेगा, तमाम मेरे फोन का कलर भी चेंज कर देगा, ठीक है। अरे यार हमारे पास इशू आया है। मैंने क्या किया, जल्दी से एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, वो क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने की थी तो इस वजह से वो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रूट नेम लिखे मैंने और मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया और इसका मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया इसका मैंने और सेंटर में कर दिया। एंटर करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग, बुलेट्स पे आता हूँ और ये मेरे पास बुलेट्स आ रहे हैं। जी सही हो गया। एप्पल, मैंगो, एंटर करते रहेंगे तो वो ऑटोमेट आपको क्या करता रहेगा, बुलेट्स क्रिएट करके देता रहेगा। ये देख, अब आपने देखा कि हमने क्या किया, कुछ फ्रूट नेम लिख लिया। तो मुझे ये करना है, जो बुलेट्स आपने अप्लाई किए हैं उनका कलर चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनका साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उन बुलेट्स की जगह कोई दूसरे बुलेट्स भी लगा सकते हैं और पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर चेंज करता हूँ तो जस्ट ओनली टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बुलेट्स का कलर चेंज, बुलेट्स का भी कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ऑरेंज पे आता हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट इनका कलर चेंज करना है, जस्ट मुझे बुलेट्स का कलर चेंज करना है। तो मैंने आपके अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं लास्ट वाले ऑरेंज और एप्पल, मैं चाहता हूँ कि एप्पल के ऊपर रेड कलर आ जाए, ठीक है। मैं जैसे इसको करता हूँ रेड, ये देखो, मैं चाहता हूँ कि इस बुलेट का भी क्या आ जाए, रेड कलर आ जाए। तो मैंने एप्पल को सिलेक्ट किया, बुलेट्स पे आया, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आया, फॉन्ट पे आया, फॉन्ट पे आने के बाद कलर ब्लैक की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको रेड सिलेक्ट कर दिया, ओके किया, ओके किया, रेड हो गया। मैंगो है, मैं चाहता हूँ कि मैंगो का कलर क्या आ जाए, क्या कलर होता है मैंगो का, कुछ ऐसे ही होता है ना, या हमने गोल्ड कर दिया। और मुझे इसका बुलेट का कलर चेंज करना है, तो हम इंडिविजुअली किसी भी बुलेट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब मैंगो और बनाना का कलर सेम होता है, तो मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया, कलर चेंज किया और दोनों को एक साथ बुलेट्स का कलर भी मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ऑरेंज की जगह आपने कुछ और सिंबल लगाना है, तो आपने ऑरेंज वाले को सिलेक्ट किया, बुलेट्स पे आए, डिफाइन न्यू बुलेट्स, और यहाँ पे आप आ जाएंगे सिंबल्स। जैसे ही आप डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे बुलेट्स पे आके डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगी, पॉपअप बॉक्स, जहाँ पे सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। अगर आपने कलर चेंज करना है या बुलेट्स का साइज चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई सिंबल
चेंज करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, सिंबल पे आप आएंगे और यहाँ पे आपका डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। जो भी आपने सिंबल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट हमारे सिंबल्स आ रहे हैं। अगर आपने फोन का सिंबल देखना है या स्माइली फेस का तो आप स्माइली फेस भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। हम यहाँ पे सिंबल्स में आते हैं और यहाँ पे फॉन्ट पे आगे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास होता है एक वेबडिंग्स। ये देखें, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से सिंबल्स आ जाते हैं। जो भी आपने सिंबल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने पिक्चर लगानी है, अगर मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूं और बुलेट्स पे आता हूं और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आता हूं और मैं अगर कलर इसका चेंज करता हूं तो ये क्या करेगा, तमाम का कलर चेंज कर देगा। जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जितने भी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया उन सब का कलर ऑरेंज कर देगा। ये देखें, ठीक है। अगर आपने पिक्चर लगानी, सब पे पिक्चर लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स, फिर हम आएंगे पिक्चर वाले टैब में, पिक्चर वाले टैब में आएंगे और यहाँ पे आके हम उसको जो भी आपने पिक्चर लगानी है वो पिक्चर की आप लोकेशन उसको बता देंगे। हमारे पास पिक्चर्स कहाँ पे है, हम अपने फोल्डर पे जो हमने पेंट में बनाई थी हम वहीं पे चले जाते हैं और हमने पेंट के अंदर कुछ ये बनाए थे, ऐसे ही है। आ गया एलजी, बहुत छोटा आ रहा है। इसका साइज अगर आपने बड़ा करना है आप इसका साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पिक्चर है, पिक्चर का साइज नहीं हम कर सकते हैं। पिक्चर का साइज हमारा तब भी इंक्रीज डिक्रीज होगा जब हम अपने साइज को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसके हिसाब से आपका साइज को एडजस्ट करेगा। ये देखें, जी जब आप फर्स्ट आप चेंज करेंगे कलर तो वो आपके बुलेट्स का कलर भी चेंज करेगा। जब आप उसको चेंज करेंगे तो वो आपके बुलेट्स का कलर भी चेंज करेगा। तो बाद में आप उसको अगेन बुलेट्स में जाके उसको कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं क्या करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम लिख दिए। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, कुछ फ्रूट्स के नेम लिख दिए, ऐसे ही है। और लिखने के बाद अगर मैं बुलेट्स लगाना चाहता हूँ तो देन तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जो भी मुझे बुलेट अप्लाई करना है वो मैं बुलेट अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, जो भी आपने बुलेट्स लगाना है। आप काम करने से पहले भी बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं और काम करने के बाद भी आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जितना टेक्स्ट आपने जो आपने पॉइंट्स में टेक्स्ट लिखा होगा, आप जितने भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उनके ऊपर वो फॉर्मेटिंग होगी। बुलेट्स का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बुलेट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। साइज चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बुलेट्स में आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स, फॉन्ट में आएंगे और यहां से आके हमने क्या कर दिया, उसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब ये देखिएगा कि इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज हमारा 11 है और बुलेट्स का हमारा साइज चेंज हो गया है। हमारे टेक्स्ट का साइज उसने चेंज नहीं किया। जी गूगल से पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, जहां से आपने पिक्चर लगानी है आप वहां से पिक्चर डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। आप इवन के अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हैं। हम लगाते नहीं है बट बताने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, आपको कुछ दिखा काम करते हैं। हमने कहा लिस्ट इन
हम कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलिए बहुत से ज्यादा हमने कर ली। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलो यहीं पे हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या, ब्रेड, एग, मिल्क और कॉफी। तो यहाँ पे जो लिस्ट यूज हुई है वो कौन सी हुई है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो आप ऑर्डर लिस्ट जब भी आपने यूज करनी है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जिस तरह से आपके पास बुलेट्स के अंदर डिफरेंट सिंबल्स आ रहे थे, इसी तरह से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफरेंट अल्फाबेट्स होते हैं। मतलब कि ABC होती है हमारे पास, 1 2 3 होती है, रोमन में 1 2 3 होती है, स्मॉल में ABC होती है। जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ बना के देखते हैं। यही पिक्चर हम बना के देखते हैं। ठीक है, यही पिक्चर हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं। ऐसे ही है। ओके हो गया। मैंने क्या किया, कंट्रोल N किया और अपना न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। अब मुझे बिल्कुल ये चीज बनानी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर लिस्ट विथ लेटर। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल लिखता हूँ। मैंने रेज किया अभी मैं क्या कर रहा था कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो लिखने के लिए मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता था। ऑर्डर लिस्ट विथ लेटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड भी करना है और इसका जो स्टाइल केस है ना वो भी चेंज करना है। तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, और मैंने इसका केस भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, ओके हो गया। जैसे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे कि मैं जो भी अगर अब मैं ब्रेड लिखता हूं तो वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, इसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, नीचे क्लिक करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, अब मैंने लिखा ब्रेड। ठीक है, एंटर किया, एग। ठीक है, मिल्क, एंटर किया और कॉफी मैंने लिख दिया। ओके हो गया। अब या तो मैं क्या करता कि ब्रेड लिखने से पहले क्या करता, ऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता। क्या करता, ऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता। तो अब मैंने ऑर्डर लिस्ट तो पहले सिलेक्ट नहीं किया था, तो अब मैं बाद में, जैसे कि आपको बताया है कि बाद में भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे आता हूँ नंबरिंग वाले में, और यहाँ पे आपका डिफरेंट आपका स्टाइल्स आ रहे हैं। 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 आपके पास आ जाएगी। ABC चाहिए, स्मॉल में ABC आ जाएगी। अपर केस में अगर आपको ABC चाहिए तो अपर केस में आ जाएगी। रोमन में चाहिए, रोमन में आपके पास आ जाएगी, जो भी। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, सेम बन गया।
मुझे अगर इसको बुलेट्स में अप्लाई करना था तो मैं इसको बुलेट्स में अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी बुलेट्स में मुझे अप्लाई करना था। नंबरिंग में करना है तो मैं इसको नंबरिंग में कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, डिफाइन न्यू, और यहाँ पे आप फॉन्ट पे आएंगे, जो भी इसका कलर आप देना चाहते हैं, साइज देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने फॉन्ट साइज स्टाइल देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताएं जरा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अनऑर्डर लिस्ट यूज करनी है, मींस के बुलेट्स यूज करने हैं या नंबरिंग यूज करनी है, वो आपकी चॉइस है। जो भी आपने यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप पहले असाइन कर दें या बाद में असाइन कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये बुलेट्स के बारे में और नंबरिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर बुलेट्स लगाने हैं या नंबरिंग लगानी है। ठीक है, आप लिखने से पहले भी यूज कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो, और लिखने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने अगर पॉइंट्स लिख दिए हैं और बाद में आपने उसको बुलेट्स लगाते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। आप सब पॉइंट्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपने बुलेट्स लगाने हैं वो आप बुलेट्स, या नंबरिंग देनी है वो आप नंबरिंग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने लिखने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि बुलेट्स आ जाए, तो आपने क्या करना है, लिखने से पहले जो भी आपने बुलेट्स अगर आपने अप्लाई करने हैं या नंबरिंग आपने अप्लाई करनी है, तो उनमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट कर लेना है। और आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, जिस तरह से मैंने एप्पल लिखा था, एप्पल लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सेकंड बुलेट वो खुद ही आपको ऐड कर देगा। ठीक है, फिर मैंने बनाना लिखा था, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके पास थर्ड बुलेट खुद ही क्रिएट हो जाएगा, फोर्थ पे खुद ही क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब चीजें, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं चीजों को। मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दे दिया। अब मैंने क्या किया, एंटर कर रहा हूं तो मुझे क्या कर रहा है, अगेन 5 दे रहा है। क्या दे रहा है, 5। मुझे अब नीचे क्या करना है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है। मुझे ब्रेड के बारे में एक्सप्लेन करना है, एग के बारे में एक्सप्लेन करना है, मिल्क के बारे में एक्सप्लेन करना है, कॉफी के बारे में एक्सप्लेन करना है, कॉफी के बारे में एक्सप्लेन करना है। बट जब मैंने एंटर किया उसने मुझे नंबर 5 दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो अब हम क्या होंगे, बुलेट्स के बाहर आ जाएंगे। अब क्या होंगे, हम बुलेट्स से बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अभी मुझे क्या करना है, ब्रेड के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने कॉफी के बाद मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, मैं जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो मुझे क्या कर रहा है, 5 नंबर इंसर्ट करके दे रहा है। मुझे 5 नंबर की जरूरत नहीं है, मुझे नीचे ब्रेड के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, बता रहा है कि हमने कौन सी लिस्ट यूज कर रहे हैं। नंबरिंग हाईलाइट हुआ है, नंबरिंग वाला। मैं अगेन जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, नंबरिंग से बाहर आ जाएगा, मतलब कि लिस्ट से बाहर आ जाएगा, वो बुलेट्स वाली हो या नंबरिंग वाली हो। जैसे ही आप डबल एंटर का बटन प्रेस करेंगे वो आपकी लिस्ट से बाहर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा ब्रेड। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब मुझे ब्रेड के बारे में लिखना है, कंट्रोल स्पेस किया और मैंने यहाँ पे अभी इसी तरह से मैंने क्या किया, एग के बारे में मुझे लिखना है। ठीक है, और मुझे बिल्कुल यही फॉर्मेट करना था। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे और एक्स को भी सिलेक्ट कर दूंगा। सेम फॉर्मेट आपके पास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं।
एंटर, एंटर पर प्रेस करेंगे, एंटर की जो की होती है ना एंटर, वो आप प्रेस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या? मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक हो गया। हमने क्या देखी? ऑर्डर लिस्ट देखी, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है आपके पास? नंबरिंग वाली, और अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आपके पास बुलेट्स वाली है। बुलेट्स के अंदर आपने जो भी बुलेट्स अप्लाई करने हैं वो आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग के अंदर जो भी आपने नंबरिंग असाइन करनी है वो नंबरिंग आप असाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब कि पेरेंट, पेरेंट के अंदर चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, ठीक है। अब समझते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। तो हम यहाँ पे थे तो हमने कुछ ओपन की थी वेबसाइट्स। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है? फ्रूट लिखा हुआ है और इस फ्रूट्स के अंदर क्या आ रहे हैं? मैंगो और ऑरेंज। अब ये मैंगो और ऑरेंज क्या है? फ्रूट के चाइल्ड है, मतलब सब आइटम है। जहां पे हमें सब आइटम्स क्रिएट करने होते हैं, सब लिस्ट क्रिएट करनी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट। अब अगर हमें यही चीज बनानी है, ठीक है, यही या कुछ और, हाँ यही बनाते हैं। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज। तो आप देखिएगा मुझे ये लिस्ट बनानी है, तो मैं ये लिस्ट किस तरह से बना सकता हूँ? ये अभी मुझे आप में से ही बताएं, ये ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? फ्रूट में ये वाली जो लिस्ट आपका शो हो रही है, ये आपका ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है? अनऑर्डर लिस्ट है। स्टाइलिश हमजा, ठीक है, हमारे पास फॉर अनऑर्डर लिस्ट है। अब ये देखिएगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। मुझे ये लिस्ट बनानी है, ओके हो गया सबको? नजर तो आ रहा होगा। मैंने क्या किया, यहां पे बुलेट्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्या किया? बुलेट्स के ऊपर आया, ये देखें, और मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स। और मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो क्या होगा? कहां पे बुलेट आएगा मेरे पास? जिस तरह से यहां पे आ रहा है ऐसे आएगा, या बिल्कुल इसी के नीचे आएगा? अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखने के बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो जो बुलेट्स आएगा हमारा कहां पे आएगा? इसी के नीचे आएगा या यहां पे आएगा? इसी के नीचे आ गया। बट अगर आप देखें तो यहां पे तो थोड़ा सा आगे की तरफ है, मतलब कि वो उसको अगर मैं यहां पे लिख देता हूं मैंगो, ओहो कीबोर्ड को क्या हो गया? मैंगो, और मैंने लिखा यहां पे, क्या ये अच्छा लग रहा है? के ऊपर आपने फ्रूट लिखा, नीचे आपने मैंगो ऑरेंज लिख दिया, फिर नीचे आपने वेजिटेबल लिख दिया। क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? नो। क्यों? क्योंकि फ्रूट के अंदर दो सब आइटम्स हैं, कौन कौन से? मैंगो और ऑरेंज। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये देखें, FRUIT फ्रूट्स लिखा, और मैंने क्या किया? एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब आपने देखा कि हमारे पास बुलेट्स बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। हमारे पास जो बुलेट्स होते हैं या नंबरिंग होती है, हमारे पास है ना, इसके अंदर लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। लेवल 1 बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेवल यूजर होता है वो लेवल 1 यूजर होता है। इसी तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमारे पास लिस्ट के अंदर 9 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 9, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मतलब सब आइटम बनाना है, फ्रूट
मैं एप्पल को जो भी था लिखा हुआ है मैंगो था, मैंगो को आपने सब आइटम बनाना है तो आपको लेवल चेंज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप में क्या होता है 4 मेंबर होते हैं और एक ग्रुप लीडर होता है, ऐसे ही है, वो सारा काम इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेवल्स चेंज करेंगे। लेवल चेंज करने के लिए आप टैब का बटन भी यूज कर सकते हैं और आप बुलेट्स में आके अपनी लिस्ट लेवल को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, शेयर स्क्रीन कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टैब का बटन प्रेस कर दिया। क्या कर दिया मैंने, टैब का बटन प्रेस कर दिया। कहाँ गया, जी आ गया। मैंने जैसे ही टैब का बटन प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आगे आ गया। देख रहे हैं आप, ये देखिए मैं दोबारा से आपको बताता हूं। मैंने जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया बिल्कुल नीचे आ गया, फिर मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं लेवल इसका चेंज हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंगो लिखा, एंटर किया, बिल्कुल नीचे इसके आ गया। ऑरेंज लिखा, एंटर किया, अब मैं वेजिटेबल लिख रहा हूं, वेजिटेबल्स लिख रहा हूं। तो क्या वेजिटेबल ऑरेंज के नीचे है? नहीं, वेजिटेबल कहां पे है, फ्रूट के नीचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लेवल लिस्ट लेवल को चेंज करना होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ऑरेंज के बाद एंटर किया तो उसने बिल्कुल ऑरेंज के नीचे मुझे बुलेट्स पॉइंट दे दिए। तो मैं क्या करूंगा, अगेन एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। तो अब ये देखें, ठीक है, आप अपनी जो लेवल्स हैं वो टैब के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। और देन दूसरा आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपका सारा चेंज लिस्ट लेवल। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है अभी लेवल 1 पे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमारे पास 9 लेवल्स होते हैं। अगेन मैंने क्या किया, मैं यहाँ से भी आपको कहा है कि हम लेवल चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, लेवल 2 पे, जैसे मैं लेवल 2 पे क्लिक करता हूँ तो वो देखो उसका लेवल चेंज हो गया। कैबिज लिखा मैंने, एंटर किया, बिल्कुल नीचे आपके पास आ गया। अब ये जो आपके पास ग्रीन लिखा हुआ आ रहा है ये लेवल 3 है। मैं क्या करूंगा, एंटर की प्रेस करने के बाद अगेन टैब का बटन प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। अगेन एंटर किया, मुझे उसके नीचे दे दिया, अगेन एंटर करूंगा वो आपको कैबिज के नीचे आ जाएगा, अगेन एंटर करूंगा तो वो आपका फ्रूट के नीचे आ जाएगा, और अगेन एंटर करूंगा तो अब मैं लिस्ट से बाहर आ चुका हूं। अब मैं जो भी लिखूंगा वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, वो आपकी लिस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, अब मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट, आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। ये हमें बता रहा है कि लेवल 1 पे 1 आएगा, लेवल 2 पे ए आएगा, लेवल 3 पे आपके पास आई आएगा, फिर 1 ब्रैकेट में आ जाएगा ए आएगा। इस तरह से आपके पास क्या आएंगे, स्टाइल्स आएंगे। मैंने फॉर एग्जांपल ये क्लिक कर दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको फ्रूट लिखा, एंटर, टैब का बटन प्रेस किया तो ये देखें मैंगो, एंटर, ऑरेंज, एंटर, अगेन मैंने क्या किया, एंटर एंटर, और वेजिटेबल लिखा मैंने। फिर मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको टैब का बटन प्रेस करना पड़ेगा। प्रीवियस लेवल पे आने के लिए आपको एंटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा, एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मल्टी लेवल लिस्ट में और ये हम बुलेट्स के थ्रू लेवल चेंज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंट है वो अभी आप क्लियर हो जाएगा।
अब एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है जो समझने वाली है। अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज करते हैं, अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज करते हैं, मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैंने क्या कर दिया, ये वाले बुलेट थे और इसका सॉलिड वाला था, ठीक है, इसका भी सॉलिड वाला था, ठीक है, और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और इसका भी मैंने स्टाइल क्या कर दिया, आउटलाइन वाला कर दिया। अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपका बुलेट्स आएगा, बुलेट आपका आएगा तो वो क्या होगा, लेटर के बिल्कुल नीचे आएगा। वो क्या होगा, आपका जो पेरेंट का लेटर होगा, ठीक है, जैसे फ्रूट्स है तो बिल्कुल उसके नीचे आपका पॉइंट्स आएगा, ये देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ और अगेन मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो अब मेरे पास जो बुलेट्स आएगा वो सी के नीचे आएगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसके अंदर अगर आपके पास गैप है तो आप ये वाली लिस्ट यूज करेंगे। अगर आपके पास बिल्कुल, आपने देखा कि आपको बिल्कुल नीचे चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टी लेवल वाली लिस्ट यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करते हैं, अब ये देखें, अब इस काम के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे और टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब के थ्रू अपने लेवल को चेंज करेंगे। अगर हम इस लिस्ट की बात करते हैं, ये देखें, लिस्ट आइटम 1, अब क्या हो रहा है, ए कहां पे आ रहा है, लिस्ट के नीचे, एल के नीचे आपके पास आ रहा है। तो इसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज बनानी है, हमें ये बनानी है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, बुलेट्स पे क्लिक किया, ये बुलेट आ गया हमारे पास, हमने फ्रूट लिखा, एंटर किया। अब बनाना क्या है, सेकंड लेवल पे है तो हमने टैब का बटन प्रेस कर दिया और बनाना एप्पल। अब जो ग्रीन लिखा हुआ है वो क्या है, अब फ्रूट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ रही हैं, कौन कौन सी, बनाना और एप्पल। और एप्पल के अंदर हमारे पास मजीद दो कैटेगरीज आ रही हैं, जो हमें कौन सी है, ग्रीन और रेड। अगर मैं इसके नीचे ही ग्रीन लिख देता हूं, क्या समझ में आएगा, नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टैब का बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं एप्पल्स लिखने के बाद एंटर का की प्रेस करूंगा तो अगेन टैब की प्रेस कर दूंगा और वो हमारा लेवल क्या कर देंगे, लिस्ट लेवल चेंज कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, पेयर्स लिखना है। अगर मैं यहाँ पे एंटर का की प्रेस कर रहा हूं तो वो रेड के नीचे मुझे बुलेट दे रहा है, तो मैं अगेन एंटर का की प्रेस करूंगा, पेयर्स लिखा। अब मुझे वेजिटेबल लिखना है, वेजिटेबल कहां पे लिखना है, फ्रूट के नीचे, तो अगेन मैंने एंटर का की प्रेस की, फिर अगेन मैंने एंटर की प्रेस की और मैंने वेजिटेबल टाइप कर दिया। मीट, बन गई, ये देखिए। आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर होगी होंगी, नंबरिंग भी, बुलेट्स भी और मल्टी लेवल लिस्ट भी आपको क्लियर होगी। अगर ये सब चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अरे आपके कमेंट क्यों नहीं आ रहे, बुलेट्स लिस्ट, ठीक है। अगर आपको लेवल, हमारे पास लिस्ट के अंदर 9 लेवल्स होते हैं, टोटल 9 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हम टैब की प्रेस करते हैं और प्रीवियस लेवल पे आने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। क्लियर हो गया। अब
टैब की भी प्रेस कर सकते हैं और देन आप बुलेट्स में जाके वहां पे लिस्ट लेवल को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने बुलेट्स भी देख लिए, नंबरिंग भी देख ली, मल्टी लेवल लिस्ट भी देख ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में। ठीक है, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। अच्छा जी, अब मुझे कोई बताएगा कि हमारे पास टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं? टोटल इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं, कोई बताएगा? और लाइंस कितनी हैं वो भी। हमारे पास जो इस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ है वो हैं 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, क्लियर। और लाइन जो हमारे पास है वो हमारे पास है 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारे पास 15 लाइन्स हैं। अब एक चीज आपने समझनी है, अब आपने एक चीज समझनी है, वो चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत आपके लिए आसानी होगी। आप क्या करते थे, कोई भी टेक्स्ट लिखते थे और नेक्स्ट लाइन पे लिखने के लिए आप क्या करते थे, एंटर की प्रेस करते थे। ऐसे ही है? अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे बताएं। नेक्स्ट लाइन पे लिखने के लिए आप क्या करते थे, एंटर की प्रेस करते थे। जी यस, एंटर की जब आप प्रेस करते हैं आपकी लाइन नहीं चेंज होती, आपका पैराग्राफ चेंज होता है। एंटर जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट पे एंटर की प्रेस करते हैं तो वो आपका पैराग्राफ कंसीडर किया जाता है। आपकी लाइन कंसीडर नहीं होती, पैराग्राफ कंसीडर होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये है, इसको समझिएगा। हम कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं। हमने क्या किया, कोई भी लेटर हमने चलो ये ले लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अच्छा जी, हम अभी ये बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर काम होगा। लेटर जो पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग है, और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका पैराग्राफ कंसीडर होता है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको नजर आ सके। ठीक है, राइटिंग। ठीक है, अब इसको बोल्ड किया गया हुआ है। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज है और इसके नीचे अंडरलाइन है। ओके हो गया। एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हो रहा है, सेंटर में बिल्कुल आ रहा है। सेंटर में नहीं, हमने इसको किया सेंटर में कर देते हैं। ये देखें, एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है,
जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, आपके पास सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आर का बटन प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये राइट साइड पे आ गया एक्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग भी वही आ रही है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस कर दिया, एक्स वाई जेड, ठीक है, और हाउस लिख दिया हमने। ओके हो गया। अब मैं जैसे ही एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो आप ये देखें, अब ये देखें कि इसने क्या किया कि हमारे पास स्पेस क्रिएट कर दिया। मतलब जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपके पास न्यू लाइन नहीं आती, आपके पास जो आता है वो पैराग्राफ आता है। क्या आता है, पैराग्राफ आता है, ठीक है। अब ये काम हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम ये लिखने के बाद हम कर लें, ठीक है। हमने एंटर की प्रेस की बांध, ठीक है, और मैं ये सब लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बाई 4005 और हमने कहा फर्स्ट MAR मार्च 2023। आपने अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो XYZ हाउस 3 फीट रॉड, ठीक है, इसके बीच में स्पेस नहीं है, बट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है, ऐसे ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिमूव कर दें। क्या करें, पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिमूव कर दें। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस आते हैं, लाइन के बीच में अगर आपने स्पेस देना है तो लाइन के बीच में आप स्पेस दे सकते हो, और दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऊपर वाले जो ऑप्शन आपको बता रहे हैं ये लाइन स्पेसिंग के बारे में बता रहा है, और नीचे वाला जो आपको बता रहा है वो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखें, जैसे ही मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करता हूँ तो वो क्या करेगा, पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। तो अगर अब आप देखें तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास शो हो गया जिस तरह से यहाँ पे पिक्चर में था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिमूव कर दिया। दूसरा काम हम क्या कर सकते थे, अब यहां पे देखें, दूसरा काम हम क्या कर सकते थे, मैं अगेन XYZ अगेन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एंटर की प्रेस कर रहा हूं। तो अभी तो उसने आपके फॉर्मेटिंग को क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो वो मुझे क्या कर रहा है, स्पेस ऐड करके दे रहा है। तो हम क्या काम कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, लाइन कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, शिफ्ट एंटर की बटन से। किससे, शिफ्ट एंटर। मैं जैसे ही शिफ्ट एंटर की प्रेस करता हूं तो ये आपका पैराग्राफ एक ही है, लाइंस आपकी इसने चेंज कर दी। क्या कर दी, लाइन चेंज कर दी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं और आप फिर आपको मैं क्या कहते हैं सस्पेंड कर दूंगा, तो फिर आप लोगों के लिए इश्यू होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सस्पेंड होना तो मुझे बता दें, मैं आपको सस्पेंड कर देता हूं। जी, लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, हमने सस्पेंड किया था आप लोगों को।
आज भी हम आपको करके दिखा देते हैं। बताएं मुझे, लास्ट क्लास में भी सस्पेंड किया था ना, तो आज भी कर दे। ऐसे नहीं है, आपको हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है। हम आपको क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं लाइव क्लास के अंदर। किसको सबसे पहले यस कर दें? तो आपने देखा कि हमने दो बच्चों को सस्पेंड कर दिया, और इसके अलावा सही। जी, आप सॉरी करें, अब जो मर्जी करते रहें, ठीक है। अब आप सॉरी करें या जो मर्जी करते रहें, सस्पेंड तो आप लोग दो को कर दिया, ठीक है। जो सीरियस नहीं होगा तो हम उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाइंस के बीच में गैप चाहिए, ठीक है, लाइंस के बीच में गैप चाहिए, तो आप लाइन स्पेसिंग यूज करते हैं। अगर आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस को रिमूव करना है या ऐड करना है, तो आप पैराग्राफ यूज करते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझिए, ताकि आपको जो काम दिया जाएगा तो वो आप इजी से कर सकेंगे, वरना फिर आपको मुश्किल होगी। अगर ये आप काम देख रहे हैं ना, अब योर नेम, कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है आपके पास। अब ये दो तरह से ये काम हो सकता है, या तो आप क्या करें, लाइन ब्रेक करके ये काम करें, ठीक है, या तो आप क्या करें, इसको पैराग्राफ को रिमूव कर दें। अब ये देखिएगा, दोबारा से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, फिर आपको ये नहीं कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। कंट्रोल एन किया मैंने। अब ये देखें, मैंने क्या किया, योर नेम, ठीक है। एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूं। सिटी ST जिप कोड, ठीक है, और नीचे हमने लिख दिया डेट। अब जब भी आप एंटर की प्रेस करेंगे, जब भी आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो अगर आप ये देखें, अभी मैंने क्या किया, क्लिक किया और मैं आ जाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें, मुझे क्या बता रहा है, कितने पैराग्राफ बता रहा है हमें, 5 पैराग्राफ और 5 लाइंस, ठीक है। क्या बता रहा है, 5 पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की थी। अब इसी तरह से ये देखें, मैंने कंट्रोल एन किया। अब मैं एंटर की प्रेस नहीं करूंगा, अब मैं एंटर की प्रेस नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर
क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर की प्रेस करूंगा। शिफ्ट एंटर की क्या काम करती है, आपकी लाइन को ब्रेक करती है, आपकी लाइन को ब्रेक करती है, पैराग्राफ न्यू पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करती। ये देखें, अब देखिएगा कितने पैराग्राफ आ रहे हैं हमारे पास, कितने पैराग्राफ आ रहे हैं हमारे पास। एक पैराग्राफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एंटर की प्रेस नहीं की थी। अगर यहाँ पे ये देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पे बैक स्पेस करके इसको एंटर की प्रेस करता हूँ, अब आके चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 2 पैराग्राफ। जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं तो वो आपका पैराग्राफ कंसीडर होता है। जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं तो वो आपका पैराग्राफ कंसीडर होता है। अब यहाँ पे कुछ आपको समझाने की चीजें जो हैं वो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लाइन ब्रेक वाला काम किया हुआ, मतलब कि ये हमारा टोटल अभी तक एक ही पैराग्राफ है। अब अगर मैं इसकी अलाइनमेंट में कहीं पे भी क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये तमाम का तमाम एक साथ आपके साथ मूव होगा। बट जो दूसरा डॉक्यूमेंट था आपका ये वाला, अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट चेंज करूंगा तो बस वो इसी लाइन को, मतलब इसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज करेगा। ये देखें, क्यों, क्योंकि ये सब अलग अलग पैराग्राफ है, ठीक है, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, और ये अलग, ये सब सेपरेट है पैराग्राफ, ठीक है। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे ये बुलेट्स लगाता हूँ, ये देखिए मैं अगर यहाँ पे बुलेट्स लगाता हूँ तो मेरे पास क्या होंगे, 5 बुलेट्स आ जाएंगे, क्योंकि जो बुलेट्स है ना वो पैराग्राफ के ऊपर लगते हैं, नोट आके लाइन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ बुलेट्स, ये देखें यहाँ पे आके मैं बुलेट्स लगाता हूँ तो वो एक ही बुलेट अप्लाई करेगा, क्योंकि बुलेट्स हमेशा पैराग्राफ के ऊपर लगते हैं अगर आपने यूज किए होंगे। ठीक है, अब आगे जाके हमने जो चीजें देखनी है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करता हूं और क्या करता हूं, यहाँ पे बॉर्डर आके बॉटम बॉर्डर लगा देता हूं। ये देखिए मैं कहीं पे भी क्लिक करूं, मैं सिलेक्ट ना भी करूं सबको, ये देखें वो क्या करेगा, जस्ट इसके टॉप या बॉटम पे बॉर्डर लगाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं आता हूं, मैं जिस टेक्स्ट के ऊपर, जिस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया होगा उसके ऊपर अकॉर्डिंग लगाएगा। देख रहे हैं आप। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ का समझ में आया होगा। जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है, मतलब वो जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं तो वो पैराग्राफ को कंसीडर करता है। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे। कौन सी की प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंटर की, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आपको इतनी डिफरेंट नहीं लग रही होंगी, बट आगे जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक पे हमने क्या किया हुआ था, एंटर की प्रेस करके लिखा था, तो जब हम बुलेट्स लगा रहे थे तो हमारे पास 5 टाइम बुलेट्स लग रहा था, क्योंकि वो हमारा पैराग्राफ था। बट दूसरे पे हमने क्या किया था, लाइन ब्रेक की थी, तो वहाँ पे अगर हम बुलेट्स लगा रहे थे वो एक ही बुलेट्स लग रहा था। टेबल आपने देखा, टेबल का बॉर्डर आपने देखा, बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, जहाँ पे हमने लाइन ब्रेक की हुई थी उसके मतलब जितना भी कंटेंट है टॉप पे बॉर्डर आ रहा था या बॉटम पे आ रहा था। लेकिन जहाँ पे हमने पैराग्राफ के साथ काम किया हुआ था वहाँ पे क्या हो रहा था, उस अकॉर्डिंग जो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ था
जो हमारा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा था, बॉर्डर आपको अप्लाई करके दे रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें अब हम देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग को। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, एक रैंडम पैराग्राफ ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इनके बीच में स्पेस चाहिए, लाइन के बीच में। लाइन के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग में आएंगे, ये देखें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास जितना भी आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए वो आप यहां से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। फिर आपने बुलेट्स वगैरह देखे थे। इसी तरह से आगे हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है शेड। ठीक है, शेडिंग। क्या आ जाता है, शेडिंग। अब यहाँ पे ये देखें, जो काम हमने यहाँ पे किए थे तो आपको दिखाते हैं। हाँ, एक ये था, ठीक है, एक ये डॉक्यूमेंट था और एक ये हमारा डॉक्यूमेंट था। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शेडिंग पे आता हूँ तो शेडिंग में वो कह रहा है चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल। मतलब कि अगर आपको अपने टेक्स्ट के बिहाइंड, जो आपका टेक्स्ट है उसके बिहाइंड कलर को अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, शेडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सब पे शेड अप्लाई कर रहा है क्योंकि ये हमारा एक ही पैराग्राफ है। बट मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ तो बस वो अकॉर्डिंग जिस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया होगा वहीं पे ये शेड अप्लाई करेगा। अक्सर ये आपने शेडिंग वाला काम आप सीवीज में देखा होगा, बुक्स में आपने देखा होगा। डिफरेंट बुक्स के अंदर क्या होता है, जो आपका टॉपिक होता है उसके पीछे शेड हुआ होता है। क्या हुआ होता है, शेड हुआ होता है। वो सारा काम इससे होता है। ठीक है, जब भी आप शेडिंग अप्लाई करोगे तो वो पूरी लाइन को कवर करेगा। जब भी आप शेडिंग यूज करेंगे तो वो आपकी पूरी लाइन को कवर करेगा। ठीक है, ये देखें, क्लियर। अब ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं, शेयर स्क्रीन ही है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कहा सीवी फॉर्मेट। अगर आप ये देखें, ये भी इन्होंने शेडिंग के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएं तो ये भी आप ऊपर वाला देखें तो ये भी इन्होंने क्या किया हुआ है, शेडिंग के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हैं ये आप खुद जब आपका एमएस वर्ड कंप्लीट होगा, ये देखें, ये भी इन्होंने शेडिंग के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, ये काम अगर आप देखें, इसको हम सेव करते हैं इमेज को। ठीक है, ये देखें, कलर इसका सही नहीं आ रहा। तो ये सब काम शेडिंग से होते हैं। ये आ गए, ये हम ये भी साइज का इशू ना आ जाए। हाँ, नहीं नहीं, सही है।
ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है, इसके पीछे जो कलर आ रहा है ये शेडिंग यूज हुई है। एकेडमी के पीछे जो आप देख रहे हैं ये भी शेडिंग यूज हुई है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यही आपको थोड़ा सा बना के हम देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके। ये देखिए, मुझे बिल्कुल ये चीज़ सेम बनाना है, तो आप देखेंगे कि हम विद इन सेकंड ये बना सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इसका केस चेंज कर दिया, शिफ्ट F3, याद है ना, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दिया और कंट्रोल ई से इसको सेंटर कर दिया, ठीक हो गया। एंड अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, शेडिंग पे आता हूं और शेडिंग अप्लाई कर दी। देख रहे हैं आप, अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो नीचे भी आपके पास क्या आ रही है, शेडिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेडिंग पे आएंगे, या तो हम क्या कर देंगे, इसको नो कलर कर देंगे, या दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है नेम, ठीक है, एंटर किया, एड्रेस, ठीक है, एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ईमेल, ठीक है, और आगे टैब का बटन प्रेस करके उसने लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। ठीक है, ये देखें, ईमेल और मोबाइल नंबर उसी के सीक्वेंस में है, ये देखें। अब मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F3 की प्रेस की और इनका तमाम का केस चेंज कर दिया। ओके हो गया, ये देखें। अब मैं एंटर की अगेन प्रेस कर रहा हूँ, नीचे आता हूँ, फिर अगेन मैंने एंटर की प्रेस की, ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी कर दिया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और मैंने क्या किया, इसके पीछे भी क्लिक करने पे शेडिंग अप्लाई कर दी। ये देखें, अगेन मुझे नीचे कुछ लिखना है, मैंने एंटर की प्रेस की तो आपके पास आपने देखा क्या हमारे पास अगेन शेडिंग दे रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, मैं क्या करता हूँ, बुलेट्स पे अप्लाई कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अगेन एंटर की प्रेस की, अगेन फिर एंटर की प्रेस की और यहाँ पे मैंने एकेडमी लिखा, अब मुझे भी ऑब्जेक्टिव जैसे ही इसको करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर, और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं उसने उसका साइज जो इसकी ऑब्जेक्टिव की फॉर्मेटिंग थी वही एकेडमी की फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप है तो हमने इसको गैप दे दिया, ठीक है। ये देखें, स्कूल नेम लिखा, नेम, सिटी, ठीक है, और हमने यहाँ पे स्टेट, ठीक है। बुलेट सब में अप्लाई है तो बुलेट्स अप्लाई कर दिया, एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे डिग्री आ गई, मेजर, और यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने एंटर किया, टेक्निकल, अपनी क्वालिफिकेशन लिखी, ठीक है। इसको मैंने फॉर्मेट पे एंटर किया,
इसका साइज चेंज, इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, केस चेंज कर देते हैं, शिफ्ट F3, इसका भी हम कर देते हैं। ये चीज ये था और हमने ये देखे बना भी दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सब चीजें। जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके क्लियर है। अच्छा टाइम भी आप कह रहे हैं कि हो गया, तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको असाइनमेंट्स में क्या करना है। तब तक आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। तो अभी आपको असाइनमेंट आपको दिखाया जाएगा कि आपको असाइनमेंट्स क्या मिलेगा। तो अटेंडेंस आपने मार्क कर दी। तो जो चीज़ें आज हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट असाइन किया जाएगा। अच्छा असाइनमेंट में जैसे कि मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में आपको एक पिक्चर दी थी, बिल्कुल उसी का आपको रेप्लिका वैसे ही आपको फॉर्मेट बनाना था। इसी तरह से आज भी आपको कुछ इमेज दी जाएंगी जिनका आपने रेप्लिका बनाना होगा, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट करके। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ आपकी स्क्रीन पे ताकि आप देख सकें। अच्छा एक तो आपने ये बनानी है, पूरा एक लेटर का फॉर्मेट है। अब जैसे कि लाइन स्पेसिंग आपके पास आ रही है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए ये कैसे होगा, ये सब आपने खुद अपने माइंड से सोचना है। जो फॉर्मेटिंग है वो आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। नीचे इंट्रोड्यूस आप अपने बारे में भी कर सकते हैं, अपना नेम भी लिख सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, डेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने ऑन से भी लिख सकते हैं। बट जो फॉर्मेट है जैसे कि योर नेम और स्ट्रीट के बीच में स्पेस नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एक आपको ये बनाना होगा और दूसरा आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इसी तरह से आपने पॉइंट्स आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ये किस तरह से पॉइंट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, ये पीछे क्या आप यूज करेंगे, ये सब चीजें आपने खुद सोचनी है। ये किस तरह से बनेगा, चॉकलेट के अंदर चॉकलेट्स के नेम आएंगे, गेम्स के अंदर गेम्स के। अब यहाँ पे आप सीक्वेंस देखें, 1 के नीचे 2 आ रहा है, 2 के नीचे 3 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी आप सीक्वेंस देखें तो एक ही सीक्वेंस में आपके तमाम बुलेट्स आपके पास आ रहे हैं। जी मैं अभी क्लासरूम में ही सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासरूम में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नेक्स्ट क्लास तक क्या असाइनमेंट करना है। अभी विदिन कुछ सेकंड में आपके पास क्लासरूम में ये इमेज अपलोड हो जाएंगी जिनका आपको रेप्लिका बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके अलावा किसी को अगर कोई इशू है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, अदरवाइज हम अपनी क्लास को वाइंड अप करें। शेडिंग समझ में नहीं आई, शेडिंग अभी आपको बताई तो थी बेटा।
ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिजवान। अब मुझे इसके पीछे शेड चाहिए, तो मैंने क्या किया, क्लिक किया और कोई भी शेडिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। बट जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो नीचे भी मेरे पास क्या आ रहा है, शेड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूं, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि यहाँ पे नीचे वाले पे आके मैं नो कलर कर दूं, ठीक है। शेडिंग क्या करता है, आपके टेक्स्ट के बिहाइंड आपको क्या करता है, कलर अप्लाई करके देता है, ठीक है। शेडिंग क्या करता है, आपके बिहाइंड मतलब आपके टेक्स्ट के बैक पे कलर आपको अप्लाई करके देगा। लेटर आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो लेटर है फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन अंदर आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं मेंशन करना तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, आप सेम टू सेम कंटेंट लिख सकते हैं। और हर असाइनमेंट में आपने अपना नेम, रोल नंबर, एज और क्लास लाजमी मेंशन करनी है, ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें, वरना हम क्लास फाइंड अप करें। ये पिक्चर कैसे लगी, जब हम पिक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से पिक्चर लगी है सीवी में। आप मुझे पिक्चर सेंड कर देंगे, आपको फिर ही बता सकता हूँ कि क्यों नहीं शो रहे आपका लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन। ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं उनके ऊपर से फोकस करें, आपको तमाम चीज़ें बताई जाएंगी आपको कहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम क्लास फाइंड अप करते हैं, ठीक है। कोई इशू हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे नहीं बेटा आपने बताना, आपने यहाँ पे नहीं बताना, असाइनमेंट में आपने नीचे एक साइड पे आप मेंशन करेंगे अपना नेम, रोल नंबर, ठीक है, एज और क्लास। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट जिस तरह से आपके पास एक आइटम है और उसके आपके पास मजीद सब आइटम है तो आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करते हैं तो जो आपका सब आइटम का बुलेट्स होगा वो आपके जो पेरेंट का टेक्स्ट होगा उसके नीचे आपके पास बुलेट्स आएगा, ठीक है। जो आपका पेरेंट का टेक्स्ट होगा, पहला लेटर होगा, उसके नीचे आएगा। जी बिल्कुल, अभी असाइनमेंट आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको क्या जैसे क्लास फाइंड अप करते हैं तो हम अपने असाइनमेंट आपको शो कर दिए जाएंगे। तो हम क्लास फाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ पूछना तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, देन हम क्लास फाइंड अप करें। ओके बाय। ओके अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह नेगेबान।